जो लोग ये कहते हैं कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं और मोहम्मद को मानते हैं, तो उसके मुताबिक तो फिर मुसलमानों को अपना बोरिया बिस्तर लपेट करके चले जाना चाहिए, भारत में नहीं रहना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? पता है कैसे? क्योंकि सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97 ये कहती है कि वो लोग जो ऐसी मुल्क में रहते हो, ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ काफिरों की हुकूमत है और काफिरों का कानून है, अल्लाह का कानून नहीं है, अल्लाह की हुकूमत नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसी जगह से हिजरत करके माइग्रेट होकर के वहाँ चले जाए जहाँ अल्लाह का कानून है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर वो ऐसी जमीन में रहकर मर गए जहाँ काफिर की हुकूमत है और वो वहाँ से गए नहीं, ऐसे सारे लोग जहन्नम में जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है चैप्टर नंबर 4 सूरह अन-निसा वर्स नंबर 97, मुसलमानों खोल के पढ़ो और कहो कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, लपेटो अपने बिस्तर। अबे सुअर, तू इन अंधभक्तों को तो खुश कर लेगा झूठ बोलकर, लेकिन जो मुसलमान हर रोज़ कुरान पढ़ता है उसको कैसे कन्विंस करेगा? आओ मैं बताता हूँ तुम्हें कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 97 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, जिन लोगों की जानें फरिश्ते इस हाल में निकालेंगे कि उन्होंने अपने आप पर जुल्म क्या होता है, तो फरिश्ते पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे? वे जवाब देते हैं, हम ज़मीन में कमज़ोर और बेबस थे। फरिश्ते कहते हैं, क्या अल्लाह की ज़मीन इतनी कुशादा न थी कि तुम उसमें हिजरत करते? ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है और वह बहुत ही बुरी जगह है। आइए अब इस आयत का बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ये आयत मक्का में नाजिल हुई। मक्का में मुसलमानों के हालात इतने ख़राब थे कि वे वहाँ रहकर नमाज़ पढ़ना तो बहुत दूर, बल्कि अगर किसी को ये भी पता लग जाता था कि ये शख्स मुसलमान है तो उस पर बहुत जुल्म करते या उसको मार देते थे। तो इस तरह के हालात के बाद भी जो मुसलमान वहाँ रह रहे थे वो खुद पर जुल्म कर रहे थे। इसलिए अल्लाह पाक ने इस आयत में मक्का में रह रहे मुसलमानों को एक तरह से धमकी दी और उनसे कहा, तुम किसी ऐसी जगह हिजरत करके चले जाओ जहां तुम अपने मजहब को, नमाज को खुलकर फॉलो कर सको। कुछ लोग अमीर होने के बाद भी मक्का से सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे थे कि उनके घर बार थे, वहां पर ज़मीन थी, छुप छुप कर मुसलमान थे, लेकिन अपने माल को छोड़कर जाना नहीं चाह रहे थे। उनको इस आयत में धमकी दी गई है कि क्या अल्लाह की ज़मीन तुम्हें छोटी लग रही है, जबकि ऐसी जगह मौजूद है कि तुम वहां जाकर खुलकर अपने मजहब को फॉलो कर सकते हो। उस टाइम ये बहाना नहीं चलेगा कि हम मजबूर थे। तो अब इस सूअर को लेकर आओ मेरे पास खींचकर और इसे बताओ, ये जो हिंदुस्तान है ये किसी के बाप की जहांगीर नहीं है। इसे आज़ाद कराने में मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। और क्या कह रहा था तू कि मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं? अरे भड़वे, कुरान पाक ने उन मुसलमानों को मक्का छोड़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मक्का में काफिरों की हुकूमत थी और वो मुसलमानों को नमाज़ पढ़ना तो दूर, उनको अगर ये भी पता चल जाता था कि ये मुस्लिम हैं तो उसे मार डालते थे। अपने मजहब को फॉलो नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्हें मक्का छोड़ने के लिए कहा गया था। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, कोई धार्मिक देश नहीं है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक को आज़ादी के साथ उसके धर्म को फॉलो करने की इजाज़त देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 और 25 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान